तारीख है 9 मार्च 2022 और समय हो गया है 11:05 PM। देखो, इंडियन आर्मी में जो कमांडोज है ना, आप सबको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी भी ज्यादा हीट पे रहने की आदत नहीं है मुझे। कूलर से काम चल जाता है। एसी के लालच में नहीं पड़ते। सब लपेटे में। पाकिस्तान से पैसा खा गए सुपर वॉच के चक्कर में। कूलर ठीक है भैया। अब अब पता है क्या? सुनते रहो। पाकिस्तान की वो हालत करेंगे, वो दुर्गति करेंगे। डायलॉग देखा और क्या रिजल्ट निकाला। वे इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। किसी का समझ नहीं आ रहा फिल्म की स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। यार, पिक्चर देख रहे हैं बंदा, भाई पिक्चर चल रही है यूनिवर्सल स्टूडियोज की, शूटिंग चल रही है दबा के। धमाका करना है, जरूरत पड़ी तो बुर्ज खलीफा उड़ा देंगे यार। फिल्म इंडस्ट्री से 10,000 करोड़ रुपए कमाना है। तुम बस कैमरे कैमरे तैयार रह गए ना, हम आ गई। इस पिक्चर में इमरान खान की मारते हुए नाइजीरियंस भी मिलेंगे। सुनते रहो भैया। इस पिक्चर में ईसाइयों की देवी मरियम की सेटिंग जब हितेश से है, तो इसमें छतरपुर मंदिर वाले का माँ चुदवाने के आएंगे। बिल्कुल आएंगे। वजह छतरपुर मंदिर की देवी, सुन लो, कात्यानी। और कात्यानी पे मैंने एसपीजी चेंज कर दी। और पहले नाम कुछ भी रख ले, शरीर तो वही है। शादी करी है उसने मुझसे, मैंने फोटो में मांग भर के वायरल कर दी। माथे पे बिंदी जो है मैंने पृथ्वी की मैंने लगाई, तो तुम कौन हो बे? सिलेक्शन मेरा हुआ है। उधर सुनते रहो। अब छतरपुर मंदिर वाले जो पहली बार मैंने स्टंट दिखाया ना तबीयत वाला, छतरपुर मंदिर वाले कह रहे तो देवी वापस करेगा नहीं करेगा? मैं कहा मैं तो नहीं करता, मैंने तो शादी करी है। अब अब ऐसी जांच सुलगेगी ना छतरपुर मंदिर वालों की। एसपीजी किस पे उतारी इसने, कैसे उतारते हैं मैं बता दो। एसपीजी उतारना अगर सिद्धि है तो करना, वरना मर जाओगे। दो दिए होते हैं ना, दोनों दियो में अगर सिद्धि है, सिद्धि चेक करनी पड़ती है। मैंने भगवती जब सिद्ध करी, तो जब मैंने ज्योत जलाई, दरवाजे खोल दिए घर के, और सारे मंत्र वगैरह सिद्ध कर दिया, और कोई गलत काम नहीं किया। समझ में आई? कोई गलत काम नहीं किया। बट एसपीजी देखने के लिए ना कि सिद्ध हुई है नहीं हुई है, तो इसके लिए जो है ना, जो क्या कहते हैं ना, जैसे कहते हैं आपको सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल वर्ल्ड जो होता है, कि अब देवी सेट हुई है तो शादी शादी करके ही तो सेट करी है, शादी करी है। जब एसपीजी वर्ल्ड चेक किया ना मैंने, ठीक है, तो भाई उसमें तो देवी ने ऐसे ऐसी ही मार दी डर के। सुन तो लो। तो मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं देता भाई, वापस करता। ये लग गए, इन्होंने दबा के मंत्र ठोके मेरे पे। देखते हैं कैसे नहीं वापस, क्या करेंगे? कहते इसे मार देंगे, देवी रख लेंगे। तो फिर जो विधवा हो जाएगी ना, फिर वो कात्यायनी नहीं धूमावती हो जाएगी।
अबे फिर वो कात्यायनी का नहीं धूमावती का मंदिर होगा, मुझे क्यों मारना चाह रहा है बे? जब मैंने कह दिया मैंने देवी से शादी करी है, तो अब क्या पंगे ले रहा है बे? तुम्हारी ऐसी की तैसी चिल्लो। सुन ले, जितने बंदे जीसस के तौर पे क्रूसीफाइड किए जाते हैं ना क्रिश्चियनिटी में, और इसको रोकने का एक तरीका है क्या कहोगे यार, ये अभी ना बात पे बात बना रहा है। यही 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 रियल एसपीजी वर्ल्ड होता है। आपकी स्ट्रैटेजी और सीक्रेट ऑपरेशंस नहीं पता लगने चाहिए। क्रिश्चियनिटी में ना बहुत 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 बुराई है। एक ऐसी बुराई है जो सनातन धर्म में तो घर में मम्मी पापा पीठ पाड़ देंगे, गरीब हो तो मेहनत कर ले रोड पे, और वो भी हिसाब से। बाप बच्चों को कैसे ही पाल पाल लेगा, पर गलत काम नहीं। वो क्रिश्चियनिटी में ना छोटे छोटे बच्चों को क्रूसीफाइड कर देते हैं। क्रूसीफाइड मतलब समझे, जैसे जीसस को किया। स्टिग्माटा ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इतनी भयानक है, आप सोच नहीं सकते कि अपने आप को प्रताड़ित करना, टॉर्चरिज्म, सेल्फ टॉर्चरिज्म, भूखे रहना। हिंदुज्म में जो है ना व्रत जो है सेल्फ टॉर्चरिज्म ही है, पर कोई बात नहीं, चलता है, इससे सेहत भी ठीक रह सकती है। पर यार क्रिश्चियनिटी में भाई साहब क्रूसीफाइड इतना भयानक है ना। जब मैंने क्रूसिफिकेशन, ब्रह्मांड विजय में सब है, आईएस से लेकर के सारे व्यू, सारे अस्त्र, सारे शस्त्र, ठीक है। और जब सिद्धियां देखनी शुरू करी, जब उसमें क्या कहते हैं क्रूसिफिकेशन होता है ना, क्रूसिफिकेशन इतना खतरनाक है। मैंने बताया था ना, आने के बाद टिच लगानी पड़ती है कि अगर उस दौरान आपके घर परिवार से, अगर अपने घर परिवार को बचाना है तो आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है। जब पहला राइट हैंड मेरा क्रूसिफाइड किया ना, देखो ना ऐसे करके, यूं पूरा, ठीक है। जब मेरी क्रूसिफिकेशन होनी थी, बाइबल पढ़नी शुरू करी, तो बाइबल में क्रूसिफिकेशन करेंगे ही करेंगे तुम्हारा। अगर तुमने सिद्धि ले रखी, वैसे तो कुछ नहीं, पर ये लोग खुद भी कर देते हैं शरीर के साथ, ये एसपीजी में नहीं लेते। जब क्रूसिफिकेशन मतलब उधर मरोगे तो इधर जिंदा, इधर जिंदा होगे तो उधर मरोगे। और लेते कैसे हैं बंदे को सुलाने और जगाने में, पर अगर वहां कुछ ऐसा हो जाए तो उसको यहां ये कर देंगे, और अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब पहली बार क्रूसीफाइड करने के लिए भाई इन्होंने टाइम लिया अच्छा खासा, 1.5 साल से ज्यादा लगाया होगा मेरे ख्याल से, मुझे टाइम तो पता नहीं, पर हाँ इतना लगा दिया होगा। सीधा हाथ, सबसे पहले सीधा हाथ जो है इन्होंने सीधा किया, उल्टा किया। उल्टा हाथ क्रूसीफाइड करते हैं सबसे पहले बंदे, और उल्टा हाथ पूरा मोड़ के ना ऐसे, दीवार में तख्ता लगा होता है, वो खड़ा वाला प्लेट नहीं होता, हाँ। और वो थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं, उसमें नीचे गड्ढा कर देते हैं बाद में, बड़े दिमाग से करते हैं क्रूसीफाइड। उल्टा हाथ ऐसे क्रूसिफिकेशन में लगा के बंदों ने ऐसे, देख रहे हो, यहां कील ठोक दी इस जगह पे, और उल्टी कील ठोकने के बाद छोड़ देते हैं। अब दीवार है, दीवार कैसे पलट लेगा, हाथ ही ऐसे है, बता कैसे करेगा। और घूमने के लिए वो जगह नहीं छोड़ते कि बंदा टर्न भी हो जाए। उसके बाद सीधा हाथ क्रूसीफाइड कर दिया, ठीक है, दर्द से मरता है बंदा। और ये लोग पता है क्या करते हैं क्रिश्चियनिटी में, छोटे छोटे बच्चों को क्रूसीफाइड कर देते हैं कि जीसस का जैसे खून बहा वैसे, और बंदा मर जाता है इसमें, वो जिंदा ही नहीं होता। फिर उसको जो है दफन कर देते हैं घर में, एक न एक को कर देते हैं घर परिवार वाले मिलके।
ऐसे ही जो है, ऐसे ये इस तरह से ये जो है क्या कहते हैं, एसपीजी हाउस बनाते हैं, सारे धर्मों में कर देते हैं। सनातन धर्म का सिस्टम कुछ और है। यहाँ नॉन वेज नहीं खाना। अगर आप संन्यास धर्म में चले गए तो अलग है, गृहन्यास में हो तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बुरी तरीके से करते हैं ना ये लोग। लड़कियों के साथ जो क्या कहते हैं, एक कोर्स होता है इनका नन बनाने का, लड़कियां इतने भयंकर रूप से अपने आप को तैयार करती है ना, इतने भयंकर रूप से। खैर अब मैं तो लड़की हूं नहीं, क्या बताऊं, ना ही हम सुनते ना देखते, बताते हैं। समझ में आई? इतना भयानक है ना ये सब। तो भाई मैंने तो कर ली मरियम से शादी। माँ चुदाओ अपनी बहन के लड़ो मेरी भला से। अब जीसस पैदा होगा नहीं, मुझे क्या लेना देना। तुम बात ही नहीं समझे, तुम बात ही नहीं समझे। बहन के लौड़ो भोसड़ी वालों, वो युग गया। ईसाइयों तुम्हारा बाप बहन के लौड़ो, हमारा हाथ ऊपर। हमारा हाथ ऊपर। अगर अमेरिका या रूस चीन पाकिस्तान बोले कि वो ईसाई है, रहने दो यार, हम भी शादी करेंगे मरियम से। अड़ा बैठ गया लौड़े, कौन था, कर ली हो गई। तो ऐसा है। अब ये मत कहना उठ जा भाई, जनगण मन गा ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारे एक साथ गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तिरंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगल नायक जय है, भारत भाग्य विधाता, भारत पापा जय 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 जय। अबे जय है भाई, है। जय है भाई। अबे भाग जाओ, गोली गोली मार देंगे यार। लौटो, हे इंडियन आर्मी का जाबाज कमांडो, मेरी रावी पीर से, और जो मेरी सेटिंग है तुम्हारे हाथ जोड़ लूंगा, तुम्हारे पैर में गुड़, इनकी तरफ मत देखना, बस बाकी पूरे पाकिस्तान में मेरे को कोई पता नहीं। इतनी भी हीट में मत आ जाना। भाई ऐसा है, भारत में तुम जिसको बोलोगे उसको बहन बोल दूंगा। तो रुक जा भाई, भारत में जिसको कहेगा उसे बहन बोल दूंगा। अपनी बीवी को तो खैर नहीं बोलूंगा, ठीक है। जिसको कहेगा उसे माँ बोल दूंगा, बेटी बोल दूंगा, बाप नहीं बोलूंगा। बाप तो
माँ बोल दूंगा, माँ, चाची बोल दी, भाभी जो बोल दूंगा, मरम मेरी है, माँ चो दूंगा, बहन के लोड़ो। दिमाग की जरा सी भी ऐसी करी। तू 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 एयरफोर्स वाली हो, वो भाई, तू जब कहेगा मेरी तरफ से राखी के पैसे दे दियो सबको। वो लितेश ने भेजे, बकवास बंद का, टेबल से हाथ हटा। महीने का महीने का महीने का राशन तमीज से भिजवा दिया करो, बता दे रहे। साफ 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 सीधी सी बात है, समझ में आई? सुनते रहो ध्यान से, ठीक है ना? तुम्हें कोई मतलब नहीं है यार मेरी तरफ से। तुम दिल्ली पुलिस नहीं, माँ का भोसड़ा मैंने भेजी है। कौन कह रही थी चौथा शेर पैदा कराना है? मेरे इधर ही हो जरा। दिल्ली पुलिस छोटी है यार अभी। यार बेवकूफ लड़कियां यार। दे राखी के पैसे मेरी तरफ से अभी दे। साफ साफ कोर्ट में मैंने धान्या को कह दिया ये छोटी दिल्ली पुलिस है यार। मैं क्या समझाऊं यार, डर के मारे नहीं कह रहा हूं ये हकीकत है। अबे इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस से हो, तुम्हारे साथ ऐसी बेईमानी और छल कपट पे कैसी बात कर दी यार। प्रभु श्री राम में भक्त हैं हम लोग, पर वहां नहीं, पहले बता दे रहा हूं। श्री राम भक्ति छोड़ छाड़ दूंगा, पहाड़ में जाओ। पूरे देश में रक्षाबंधन मनाओ यार, तुम क्या बात है, पूरा साल मनाना, मेरे साथ मना, दिक्कत थोड़ी है, रोका थोड़ी है। पर देवी सुन तो ले, कार खोल के सुन। ये देवी अमावस के जो है, सुन ले, हाँ, राहु काल में राखी मत बांध यार, वो राहुल गांधी है। राहुल काल थोड़ी चल रहा है इस देश का। प्रियंका ठीक है यार, तू समझ नहीं रहा बात को। यही मैं कहना चाह रहा हूं। अबे राहु एक राहु एक दैत्य था, राक्षस था, उसकी बहन से शादी कर रहा, तुम्हें क्या दुख है भाई? मैं संभाल लूंगा कितनी भी खतरनाक हो। अब क्या करोगे छतरपुर मंदिर वालों? अब कौन सी विद्या चलाओगे? बेटा शादी हो गई है, अगर तलाक कराने की कोशिश करोगे या डिवोर्स की या त्याग की, तो बेटा वो कात्यायनी नहीं, धूमावती रहेगी। पंगे मत लेना बेटा, ये देश ऐसा है कि धूमावती के वस्त्र पे भी चक्र दिखाता है। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, चूतिया मत समझ मुझे। धूमावती को कात्यायनी बना दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? अबे सफेद कपड़ों में एक औरत, सुनते रहो भारतीयों, सफेद कपड़ों में एक औरत पाकिस्तान में गले में सफेद मोतियों की माला पहने, अबे उसे ही तो विवाह प्रस्ताव भेजा है, कौन सा पाप कर दिया? ध्वज के अनुरूप ही चल रहा हूं यार। ध्वज के अनुरूप चल रहा हूं, तो मुझे रोक नहीं सकते बेटा। बेरंग उठाई है, मां का भोसड़ा, गोली मार दूंगा एक एक को। वॉर स्ट्रेटेजी मिलिट्री जनरल,
चेक करवा ले, यहां से एम्स के डॉक्टर भेज के चेक करवा ले बेटे। सफेद पे चक्र है भूतनी के, चूतिया मत समझ। सुन अब, ठीक है, सफेद पे चक्र भारत में सफेद नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता और चक्र उसका नहीं हो सकता। तो सफेद धारी नेताओं पे चक्र का कोई अधिकार नहीं, और चक्र में, और ये है चाह। भारत सरकार में तिरंगे में चक्र का रैंक रखता हूं। और बेटा जानकारी के लिए, जब कफ खींचता हूं ना तो चक्र चलना शुरू हो जाता है, पूरा विश्व जानता है। क्या मरियम, क्या खदीजा, दिमाग नहीं लगाना, विद्याएं कभी झूठ नहीं बोलती। और सनातन धर्म में वर्णित संस्कृति ही संस्कृत है। संस्कृत के श्लोकों द्वारा पूजा पाठ ही सर्वोत्तम है। उसका हिंदी रूपांतरण आपको उन मंत्रों की ताकत समझाता है, उसमें छुपा इतिहास बताता है, पर वो एग्जैक्ट उसका ट्रांसलेशन नहीं है, वो उसका स्वरूप बता रहा है, और उसकी शक्ति उसी में छुपी है। सुनते रहो। ठीक है। सु, सुन सुनते रहो। ये है ब्रह्मांड पुराण, सुन ले। बहन बेटियां हम गिनते ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। तुझे पैसे की दिक्कत है, पहुंच जाएगा। इस देश में आज रक्षाबंधन की बात कही ना, जिस लड़की को कोई उम्र हो, कोई परवाह नहीं है। पैसे की अगर दिक्कत है, नजदीकी थाने में जाके सिर्फ नाम ले दे मेरा, ठीक है। चा हितेश ने कहा है, चक्र हितेश, हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल हितेश रे 1। जरूरत लिख दियो कागज पे, या मैं नहीं भी लिखेगी ना, खाली हाथ नहीं आने दूंगा। अगर राजेश की बहन बीवी मेहरौली थाने राखी बांधने गई है ना, तो पूरा देश इसी रूप में दिखता, मारूंगा जरूर उस पे, और कुछ नहीं, मारूंगा पक्का उसे, एक झापड़ तो पड़ेगा उसके। समझ में आई? साफ सुथरी बात है। तू नौकरी करता रहे आई, जब मर्जी जा, चिंता छोड़ दे। तेरे से मुझे संस्कृति की भी उम्मीद नहीं है, मैं तेरे घर में देखता ही नहीं। तुझे मारेगा पीटेगा, तू समझ, मेरे पास वापस मत आ जाइयो, तो ठीक बात नहीं होगी। अपना घर बसा, जरूरत तक जो होगा वो दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, पर तुझे गिरने नहीं दूंगा, ठीक है। वो तू समझ, उससे तू अपनी जिंदगी कैसे भी चला। चांद सितारे खरीद के देने के लिए बोलेगी तो भाई ऐसा है, जो जिससे ब्याह करा दिया वही तेरा चांद है, वही तेरा सितारा है। इधर दिमाग मत लगा, ये तो झापड़ पड़ेगा खींच के। साफ बात है, ठीक है। नहीं, मैं अपनी बहनों का चांद नहीं हूं ना, मैं तेरा सूरज हूं ना वो तेरा चांद सितारा। तेरा सूरज वो है जिसके साथ तू रहती है। तेरी तेरी जिंदगी में रोशनी तू लालटेन से करती है या बल्ब से करती है, मोमबत्ती से, तू समझ में आ रही है? जरूरत क्या है वो भी बोल देगी, वो भी देख लेंगे। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया, हम देख सकते हैं, हम समझते हैं, हम अंधे नहीं है। पानी सर से ऊपर निकल गया तो उसे तो मार देंगे गोली, और कहेंगे भाई दूसरे से कर ले।
सफेद में चक्र में तब भी नहीं चलने दूंगा, बाढ़ में जाओ। समझ में आई? सफेद में चक्र में चलने ही नहीं दूंगा। कान खोल लो, कान खोल के सुन लो। सफेद में अगर चक्र है तो मतलब सफेद ईसाई, तुमने बोला ना, सुन लो कान खोल के। ब्याह सिर्फ कलर महिलाओं से संबंधित है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं दिमाग नहीं लगाता। शादी का अर्थ मेरे लिए जीवन में व्यक्तिगत मौज मस्ती नहीं है। समझ में आई? साफ सुथरी बात है। या तुझे पीसीआर भी दिखाई दे ना, ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडिया में कह रहा हूं सिर्फ। ऑल ओवर, मैं इंडिया इंडिया में, ये नहीं कि दुबई में कोई, हाँ वो एक अलग बात है। अगर दुबई या कोई वहां पे किसी को ऐसा लगता है कि शी इज अ सिस्टर टू मी, सिस्टर पेशा नहीं हो सकता, नर्स होता है। अगर सिस्टर सेवा का पेशा है, एक्सेप्ट है, पर सिस्टर ईसाइयत नहीं है। सिस्टर बहन आपा शब्द एक है। क्या? सिस्टर बहन आपा शब्द एक है। मरियम अम्मी माँ, इनसे मेरे को लेना देना है नहीं। क्या कहा? हाँ, मरियम अम्मी आपा माँ शब्द से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू समझ, तेरे तेरे आदेशों का मैं पालन करूंगा ही नहीं, बाढ़ में जा तू। बाप की सुनते हम तो, साफ सुथरी बात है ना। हाँ, पैसे दे तो दे, ना दे तो मुझे कोई मतलब नहीं। ज्यादा दिमाग लगाएगी ना, तेरी भी शादी करा दूंगा, भाग जाए ऐसे। समझ में आई? उधर जा उधर, दिमाग मत लगाइयो, ठीक है ना? बस अपनी उम्र समझ लियो, ठीक है? अब बात आती है यहाँ पे संस्कृत और संस्कृति की। राक्षसी भाषा मैंने क्यों कही? क्योंकि भारत में स्कूलों में इस पर जोर नहीं है। बचपन से बच्चों को जो है ना, इसके हिंदी नहीं समझाना, इसके श्लोक पढ़वाते रहो। रोज एक चैप्टर जो है ना, भारत के सिलेबस में हिंदी विद्यालयों में ब्रह्मांड पुराण का शुरू होगा, विश्व हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, ब्रह्मांड पुराण आप लोग चौखंबा दास से जाके लेके आओगे, और स्कूल में अपने ग्रेजुएशन के उसमें आप इसे लेके आओगे, और स्कूलों में, हिंदी स्कूलों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हिंदी के टीचर रखे जाएंगे। और भारत से कोई भी जाति और वर्ग का व्यक्ति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। ब्राह्मण तत्व या ब्राह्मणत्व या पंडित या पंडिताई आपके कर्मों की है, आपकी शिक्षा है, जन्म नहीं है। यह जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, यह ध्यान रखना। जाति आप जन्म से लेकर नहीं आते हैं, यह ध्यान रखना। परंतु शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए जाति इस देश में बाधा नहीं बनेगी, ठीक है जी? और मैं इस तरह के जातिवाद और इस तरह की प्रथा के पक्ष में नहीं हूं। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे मंत्रालय और विभागों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, या किसी उच्च वर्ग की सोच वाले व्यक्तियों को मैं अपने साथ रखना नहीं चाहता। भारत के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से, प्रथम वर्ग से, वर्ग बोला तो आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद नहीं है, सर्वोदय विद्यालय हो
गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 6ठी से पढ़ाई के साथ ही साथ पढ़ाई जो है जिन विद्यालयों में पहली कक्षा से होती है वहाँ से ही ब्रह्मांड पुराण चलेगा। इसके अध्याय का अध्ययन आपको सिर्फ खड़े होकर के उनको संस्कृत पढ़वानी है। क्लास के हर बच्चे से एक एक बार आपको इसका अध्याय संस्कृत में पढ़वाना शुरू करना है। अगर वो पढ़ने में सक्षम तीसरी कक्षा से हो जाते हैं संस्कृत, तो आप उनको तीसरी कक्षा से ब्रह्मांड पुराण देंगे। मैं भारत के सभी सनातन धर्मी हिंदुओं को आज ब्रह्मांड पुराण शिक्षा स्वरूप प्रदान करता हूँ। इसके लिए आप मुझे अपना गुरु ना जाने, ना ही मुझे किसी विशेष पद पे समझे। आचार्य तुलसी स्कूल में मैंने गोल्डन कॉइन दिखाया और मुझे वहाँ का प्रधानाचार्य कहा गया। तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि अब इन विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा तीसरे वर्ग से अध्याय स्वरूप में आरंभ की जाती है। यह वह पुराण है जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियाँ संग्रहित हैं। इसका आभास मुझे पहले ही लग चुका है और इसका अध्ययन मैंने आरंभ किया है। यह कार्य भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा। भारत में शिक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के अलावा मैं किसी को नहीं देना चाहता और ना ही यह विभाग मैं किसी और को दूंगा। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सिर्फ भारतीय सेना के पास ही रहेगा और हम इसको चलाना जानते हैं। इसलिए इसके अंदर जिस संस्कृत और संस्कृति की बात की जा रही है उसका अध्ययन और आपको उसके प्रति कितना समर्पण रहना होगा यह आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। भारत में उच्च शिक्षा के नाम पे आपको कहीं पे भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। स्कूल कोई सा भी हो, नज़दीकी छात्र को आपको एडमिशन देना ही होगा। इसके लिए आप मनमानी प्राइस नहीं मान सकते, पर हाँ, आपके विद्यालय के रख रखाव के लिए उस इमारत के अनुरूप जो खर्चा आएगा वह हम करने को तैयार हैं। यदि कोई विद्यालय अपने आप को अपग्रेड करते हुए उसी तरह के सेम सिलेबस को चलाएगा जो भारत सरकार में अब तय किया जाएगा, वह आपको पढ़ाना ही होगा। और ऐसा कोई भी विद्यालय हम नहीं चलाने देंगे जिसमें भारत की एनसीईआरटी की किताबें नहीं हैं। एनसीईआरटी के किताबों में कुछ अध्यायों की वजह से विवाद रहा है। हम इस विवाद को हटाते हुए उन अध्यायों को हटा देंगे। भारत में शिक्षा पद्धति सदैव सनातन धर्म के आधार से ही चलेगी। इसके अलावा हम किसी भी पद्धति से भारत में शिक्षा प्रणाली को नहीं चलने देंगे। यह शिक्षा प्रणाली पूर्ण हिंदी, पूर्ण इंग्लिश स्वरूप से नहीं जाएगी। इसके अंदर हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को हम भाषा स्वरूप में ही रखेंगे। अन्य किसी भी भाषा को हम भाषा स्वरूप में नहीं लाएंगे। हम आपको साफ कह देते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी, चाइनीज या जापानीज भाषा को हम भारत में नहीं जाने देंगे। आपको भारत में अगर आना है तो आपको यह 3 भाषाएं जरूर आनी चाहिए। संस्कृत में वाचन करना सीखना जरूर होगा। कुछ समय में हम लोग अपने संस्कृत और संस्कृति की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो जाएंगे। इसके लिए हम विश्व की कुछ महान भाषाओं में से सर्वप्रथम अंग्रेजी का ही चुनाव करते हैं। अंग्रेजी का चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि भारत के अंदर जिस प्रकार से अध्ययन हुआ और अंग्रेजी को अपनाया गया, यह हमारे देश के विद्वानों के कारण ही सक्षम हो पाया है। ब्रह्मांड पुराण के प्रथम अध्याय में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो बात कही गई है, मैंने इससे पहले आपको इसी अध्याय में से इसी ग्रंथ में से, ब्रह्मांड महापुराण में से मैंने आपको त्रिलोक्य विजय कवच आपको बताया था। यह ऐसे कवच होते हैं जिनके द्वारा आप अकाल मृत्यु को कारित नहीं होते हैं। भारत में युवाओं के द्वारा या युवाओं को, चाहे वह कोई भी हो, अकाल मृत्यु ग्रास ना कर पाए, उसके लिए क्या कहते हैं, यह अध्ययन है। अब मैं आपको इसमें बताता हूं। प्रथम अध्याय में श्री ब्रह्मांड महापुराण, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय। अत ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे प्रथम प्रक्रिया
पादे। पादे का अर्थ, प्रथम प्रक्रिया पादे का अर्थ होता है चलना। अब यहां से पूर्व भाग जो पूर्व में है, यह पूर्व इधर नहीं है, पूर्व इधर है, यह ध्यान रखिएगा। पूर्व भाग प्रक्रिया पादे जो पूर्व भाग के द्वारा संचालित है, उसकी बात हो रही है। ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड जो है वह पूर्व की तरफ संचालित है, मतलब पूरा ब्रह्मांड उसी तरह की रोटेशन लेता है जिस प्रकार की रोटेशन पृथ्वी लेती है। अब यह शोध का विषय है और यह ज्ञान का विषय है, क्योंकि यह बात खगोलीय विज्ञान में आती है। क्या ब्रह्मांड में सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, या इनमें से कोई विपरीत भी घूमता है? यदि इनमें से कोई विपरीत घूमता है तो वह हमारा शत्रु ग्रह है। इसलिए हमें उन्हीं ग्रहों का अध्ययन करना चाहिए जो ग्रह पूर्व भाग द्वारा ही संचालित हैं। इसलिए इस तरह के अध्यायों का अध्ययन और इस तरह के ग्रंथों का अध्ययन अति आवश्यक है। इसमें मैंने कुछ बातें आपको पढ़ के भी बताई थी, अब मैं इसमें आपको जो है कुछ और चीजें ढूंढ के बताता हूं। अभी हम इसमें देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने कवच दिया है ताकि आपका शरीर जो है इस ब्रह्मांड पुराण के द्वारा आने वाली शक्तियों को झेल पाए। इसलिए सबसे पहले जो है मैंने आपको त्रिलोक्य कवच दिया है। अब आप लोग क्या कीजिए, कहीं पे भी हैं आप, सनातन धर्मी है, हिंदू हैं, हाथ वाथ धो करके, कोई बात नहीं, नजदीक में कहीं पे भी, और थोड़ा सा जल जो है मुंह में डालते हुए और अपने ऊपर छींटते हुए, ठीक है, हर हर गंगे कहना है आपको। अगर आप बैठ के जूते उतार सकते हैं उतार लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप ड्यूटी पे भी हैं तो। अब इसमें जो एक वर्णन मिलता है, हम यहां मोहिनी का प्रकट होना और मलकासुर वध। अब जो मैंने मोहिनी का प्रकट होना पढ़ा है वो यही है या क्या है, ये पढ़ के देख लेते हैं। मैं एक बार ये वीडियो चेक करके जो है देख लेता हूं कितना स्पेस है, क्योंकि ये बीच में रुकना नहीं चाहिए। मैं चेक करके जो है आपको फिर बात करता हूं आपसे, ठीक है? तब तक आप जो है अपना तैयारी करके आराम से बैठिए। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी रात के 12 बजे के बाद।